नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। सम्यक तो गुण अर्थात श्रद्धा गुण की चर्चा हम कर रहे हैं और कल हमने श्रद्धा गुण का महात्म्य देखा। श्रद्धा गुण का महात्म्य ऐसा देखा कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी सम्यक्त्व से होती है, सच्ची श्रद्धा से होती है। उसके बाद आचार्य समंत भद्र ने तो उसे कर्णधार तक कह दिया, मोक्ष मार्ग का खवेटिया कह दिया, कर्णधार कह दिया। आगे वही आचार्य समंत भद्रदेव सम्यक्त्व के फल में शिव सुख, अजर अमर सुख की प्राप्ति होती है, ये भी बताते हैं। परंतु ये अंतिम फल तो है ही, मिलने ही वाला है, ये 100% रिटर्न गारंटी है, परंतु उसको ऐहिक अर्थात लौकिक सुखों की भी प्राप्ति होगी, ऐसा वे बताते हैं। वे कहते हैं कि उसे खराब अवस्थाएं या कोई व्याकुलताएं ग्रस्ती नहीं है, वो कभी नारकी नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, मतलब ये खराब अवस्था है उसको प्राप्त नहीं होती है और सभी अच्छी वस्तुएं ही उसे प्राप्त होती है। क्या था वो? ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। यहाँ तो कह दिया कि जो सम्यक्त्व होता है वो मानव रूपी जाति के लिए तिलक के समान होता है। अब तिलक के समान मतलब तिलक कहाँ लगाया जाता है? अपने मस्तिष्क पर लगाया जाता है और मस्तिष्क सबसे उच्च अंग माना गया है अपने शरीर का। कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्यों? अरे किसी के सामने झुकना मतलब सर्वस्व अर्पण करना होता है। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि मस्तिष्क ये सबसे अच्छा अंग है अपने शरीर का और सबसे अच्छे अंग पर जो कुछ भी लगाया जाता है वो भी शोभा को प्राप्त होता है। अब ताज कहाँ लगाया जाता है? सिर पर रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो तिलक होता है वो भी मस्तिष्क पर लगाया जाता है और वहीं पर उसकी शोभा देती है। अन्य कहीं हाथ पर लगाओ, पैर पर लगाओ, उसकी शोभा वहां नहीं होती है। तिलक की शोभा मस्तिष्क पर ही होती है और कहना चाहते हैं कि तिलक सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, कभी भी नीचे नहीं रहेगा। मतलब जो सम्यक्त्व होगा वो हमेशा ऊपर के पोस्ट पर ही रहेगा, उसको कभी भी हीन या हल्की पर्याय प्राप्त नहीं होगी। ऐसा सम्यक्त्व का महात्म्य बताया है। ठीक है, और कल हमने सम्यक्त्व के मुख्य 4 लक्षण देखे थे। आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, जीवादि तत्वों का श्रद्धान और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो वैसे एक बात बतानी है और आगे इन्होंने सम्यक्त्व की किस प्रकार सम्यक्त्व के भेद किस प्रकार होते हैं इसकी भी चर्चा की है। तो ये सारा जो प्रकरण है जो फुटनोट में दिया हुआ है 106 प्रश्न के, ये सारा का सारा प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में पंडित जी साहब ने एकदम विस्तार से और बेहतरीन रूप से लिखा है, प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पहले उसका थोड़ा आस्वाद लेते हैं, उस विषय का अवगाहन करते हैं, तो हमें भी समझ में आएगा कि ये लक्षणों की चर्चा किस प्रकार है और उनका प्रयोजन क्या है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही क्यों चलना है, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 327 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो वहां हमें ये जो प्रश्न है, चलिए प्रश्न से ही पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान
व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा। ठीक है, ये चारों बातें अभी हमने देख ली। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है। मतलब शिष्य एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है पंडित जी के सामने, ये चारों लक्षण तो समझ लिए, इनकी एकता भी दिखाई, मतलब ये सभी मिलकर ऑल द रोड्स लीड टू रोम, मतलब ये सभी लक्षण मिलकर एक आत्मा की तरफ ही ले जाने का काम करते हैं। अगर ये एक ही काम करते हैं तो फिर अलग अलग लक्षण क्यों बनाए, ये ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो देखिए क्या समाधान कर रहे हैं पंडित जी। यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। ठीक है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। मतलब जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वैसा लक्षण बताया जाता है। जैसा रोगी होता है वैसी दवाई दी जाती है। अगर किसी को एकदम हाई टेम्परेचर का फीवर है तो उसको थोड़ी ज्यादा पावर की दवाई दी जाएगी, मतलब जो ज्यादा असरदार हो ऐसी दवाई दी जाएगी। और किसी को थोड़ा माइल्ड फीवर हो तो उसको थोड़ी अलग दवाई दी जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जहाँ जैसा शिष्य पाया जाएगा, मतलब वो जिस रोग से ग्रसित है, उसको जो समस्या अभी सता रही है, उससे निपटने के लिए तदनुसार सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान कहा है वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वो अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। तथा जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। मतलब तत्वार्थ श्रद्धान का जो प्रयोजन है वो जिससे सिद्ध होने वाला है, ऐसा ये तत्वों का जो श्रद्धान है वो किससे सिद्ध होगा। सो आपा पर का भेद ज्ञान, मतलब मैं रूप हूँ, स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना, इसी से तत्वार्थ श्रद्धान का जो लक्षण कहा है उसकी सिद्ध होगी। ठीक है, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है, तथा आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा। ठीक है, मतलब आपा पर का जो श्रद्धान है, जो लक्षण कहा है, उसका भी प्रयोजन मतलब उससे अल्टीमेटली तत्वार्थ श्रद्धान पर ही हमें जाना है। ठीक है, अब अगला, तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है, आपको आप जानना। अभी बात आई थी, आपको आप जानना मतलब स्व को स्व जानना, स्वयं को स्वयं रूप जानना। ठीक है, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है, ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखते हैं। तथा जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। अब मतलब यहाँ देखा जाए तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान क्यों करना चाहिए। अरे जब क्योंकि
धर्म जो है ये देव गुरु धर्म के आधार से ही टिकता है। मतलब जो जिनागम है, जैन शासन है, इन तीनों के आधार पर ही टिकेगा। देव गुरु धर्म, धर्म माने यहाँ लेना शास्त्र, ठीक है। तो इन तीनों के आधार पर ही ये धर्म टिके रहने वाला है। और अगर ये ही ना होंगे, इन पर ही सच्ची श्रद्धा ना होगी, तो जिनागम में प्रवृत्ति किस काम की, कोई कार्यकारी नहीं होगी। तथा अगर इनको न माने, मतलब अन्य देवादिक को माने और कहे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये मैं रूप हूँ, पर रूप हूँ, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों? अरे ये वस्तु स्वरूप किनके माध्यम से समझिए? देव शास्त्र गुरु के माध्यम से समझिए। जब उन्हीं पर विश्वास नहीं है तो उनकी बातों पर भी कैसे विश्वास होगा? तो इस कारण से हमें आत्मा की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। जो उन्होंने सच्चे सुख का मार्ग बताया है, अपनाया है, जिन्होंने अपनाया है, अगर उन पर विश्वास नहीं होगा तो हम उसी मार्ग को कैसे अपनाएंगे? ठीक है, तो यही कारण है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना भी अत्यंत आवश्यक है। अभी आगे का भी एक प्रकरण देखना है। हाँ, ये देखिए पृष्ठ क्रमांक 328, ये तीसरा पैराग्राफ। तथा इन लक्षण, ये इन सभी बातों की अपनी कल चर्चा हो चुकी है। मैं तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे बड़े ग्रंथ में भी एकदम विस्तार से, ये इतने शॉर्ट की चर्चा कितने विस्तार से ली गई है, मतलब इसका पेटा कितना बड़ा है। वैसे देखा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वयं में सभी ग्रंथों का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ग्रंथ जो है उन सभी का एक सार है। अब ये भी सार कहा है तो जो ग्रंथों में आई बात है वो कितनी विस्तार से होगी। मतलब कहने की बात इतनी है कि अगर इतना प्रकरण छोटा सा समझ में आ गया तो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक और अन्य बड़े बड़े ग्रंथों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कोई ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपापर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपापर का भी ठीक नहीं करता है और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना चाहिए। मतलब कल ये बात आई थी और अभी भी बात उठाई है कि पहले, सबसे पहले देव गुरु धर्म पर श्रद्धान होना परम आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारा बेस ही नहीं होगा, तुम आगे के बातों पर जा ही नहीं सकते, आगे के लक्षण तुम्हारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। और अगर विचार करने भी लगोगे तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। वो यहाँ क्या शब्द लगा रहे हैं? ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है, कोई कार्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए सर्वप्रथम देव गुरु धर्म का श्रद्धान होना आवश्यक है। उसी के बाद तत्वों का श्रद्धान होगा, फिर आपापर का श्रद्धान होगा और तत्पश्चात अंतिम में केवल आत्मा का श्रद्धान या आत्मा का ध्यान होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से जब जाएंगे तभी सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अगर थोड़ा भी क्रम भंग हो तो सम्यक्त्व की संभावना बहुत नगण्य कहेंगे, नेग्लिजिबल कहेंगे, नहीं के बराबर होगी। और वैसे कल भी एक बात आई थी, जो सच्चा सम्यक दर्शन है
वो तो 41 प्रकृतियों के निरोध रूप होता है। ठीक है, आइए, अभी ये हमारा प्रकरण हो गया है। वैसे इसमें से थोड़ा सा और प्रकरण पढ़ना है, पर अभी हम जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 लक्षणों की अपनी चर्चा हो गई। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिलकर कुल 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के अलग अलग अपेक्षाओं से अनेक प्रकार के भेद बताए गए। मतलब कह रहे हैं, मेन बात तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कर्मों की अपेक्षा से सम्यक्त्व की उत्पत्ति की बात कह रहे हैं। जहाँ दर्शन मोहनीय संबंधी 3, वैसे अभी दर्शन ये मोहनीय के मोटे मोटे 2 भेद हैं। मोटे मोटे इन द सेंस 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। ठीक है, दर्शन मोहनीय के फिर 3 भेद हैं, एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व प्रकृति। देखिए, ध्यान रहे, सम्यक्त्व गुण और सम्यक्त्व प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। सम्यक्त्व गुण यह जीव की संपत्ति है, सम्यक्त्व प्रकृति यह जीव की विकृति है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां हैं, उनका या तो उपशम हो, क्षय हो या क्षयोपशम हो, इन तीनों में से कोई बातें हो। तथा एडिशनली अनंतानुबंधी संबंधी, मतलब जो चारित्र मोहनीय है उसके 25 भेद हैं, 16 कषाय और 9 नो कषाय। तो 16 कषायों में से कौन सी कषाय लेंगे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय, ये चारित्र मोह से आएंगी। तो जब दर्शन मोह की 3, चारित्र मोहनीय की 4, ऐसे कुल मिला के 7 प्रकृतियों का उपशम हो या क्षयोपशम हो या क्षय हो, इन तीनों अवस्थाओं में से कुछ भी हो जाए तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति कही जाती है। ठीक है, अब ये उपशम क्षय क्षयोपशम क्या है? ये कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन सी होती है? ये सम्यक्त्व के भेद कैसे होते हैं? ये सभी बातें अपन जो दूसरा अधिकार है ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, कर्मों का स्वरूप, उसमें अत्यंत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अभी के उसकी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया। देखिए, ये इतनी बात हो गई। अभी सम्यक्त्व के भेद की बात करते हैं। तो उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद बताए हैं, एक है निसर्गज और दूसरा है अधिगमज। देखिए, तत्वार सूत्र के अपन शुरुआती सूत्रों का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखिए, यहाँ क्या लक्षण बताया सम्यक्त्व का? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब तत्व का जो श्रद्धान है, नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, नव तत्वों में छिपी आत्म ज्योति का श्रद्धान, उसमें उसको जानना मानना, उसमें रमे रहना, उसी में तल्लीन रहना, ये सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान है और यही सम्यक्त्व है। ठीक है, ये तत्वार्थ सूत्र में बताया। ये सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या हो गया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तुरंत ही आचार्य देव सूत्र लिखते हैं तीसरा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। क्या कहा? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, मतलब देखिए संधि करते हैं, तत् निसर्ग अधिगमज, मतलब उसकी उत्पत्ति, उसकी किसकी? पहले के सूत्र से अनुवृत्ति लगाइए, सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्गज पद्धति से हो सकती है, मतलब निसर्गज मार्ग से हो सकती है या अधिगमज मार्ग से हो सकती है। ठीक है, अब निसर्गज मतलब क्या होता है? निसर्गज मतलब वो जीव जिसने आज तक मतलब जिनागम की एक भी बात सुनी नहीं, अनादि काल से उसने एक भी बात सुनी नहीं है।
अनादिकाल से उसने एक भी बात नहीं सुनी है। मतलब उसको जीव क्या, पुद्गल क्या, 6 द्रव्यों के नाम नहीं मालूम, 7 तत्वों के नाम नहीं मालूम, कषाय क्या, पंच परमेष्टि क्या, ये कुछ नहीं मालूम होता है। ऐसा जीव को अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है किसी माध्यम से, तो उसे कहेंगे निसर्गज सम्यक्त्व। और जिसने पूर्व भवों में कभी जिनागम का पान किया होगा, जैन तत्वों का अभ्यास किया होगा, या कानों पर पढ़ा भी होगा, मतलब उसने अत्यंत बेसिक नॉलेज भी प्राप्त किया होगा जिनागम के बारे में, और फिर वो सम्यक तो प्राप्त करता है, तो उसे कहेंगे अधिगमज सम्यक्त्व। देखिए, अधिगमज मतलब होता है जाना हुआ या समझा हुआ, सुना हुआ विषय। अधि प्लस गम इज इक्वल्स टू अधिगम। अभी गम मतलब क्या होता है? कभी खुशी कभी गम वाला गम नहीं, या फेविकॉल फेविस्टिक वाला गम, वो भी नहीं। गम मतलब यह ज्ञानवाची सूचक, मतलब ज्ञान सूचक धातु है। ठीक है, वो जितने, देखिए गम मतलब तो वैसे होता है गमन करना, तो ज्ञानार्थक कैसे किया? तो जितने जो धातु ज्ञानार्थक होते हैं वे सभी धातु गमनार्थक भी होते हैं। तो इस न्याय से गम यह धातु ज्ञान का भी सूचक है। अधिगम तो जब जानना होता है, जाने हुए विषय के द्वारा सम्यक्त्व होता है, तब कहेंगे वो अधिगमज सम्यक्त्व है। ठीक है, ये निसर्गज और अधिगमज सम्यक्त्व हो गया। ये उत्पत्ति की अपेक्षा अपने 2 भेद हो गए। अभी नयों की अपेक्षा 2 भेद कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। आगे राग के सद्भाव की और अभाव की अपेक्षा सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, ऐसे 2 भेद किए हैं। कर्म की अपेक्षा से 3 भेद किए हैं, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयपशम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। ये देखिए, यहाँ पंडित जी ने प्रकरण, हाँ ये देखिए, सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। अब इस देखिए, हम यहाँ से थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं। वैसे यहाँ जैन सिद्धांत प्रवेशिका का सम्यक्त्व गुण का प्रकरण पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ उदाहरण पढ़ने हैं और फिर आगे की गुण की तरफ बढ़ेंगे, चारित्र गुण। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। पृष्ठ क्रमांक 330। अब इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। देखा हमने यहाँ भेद देखे, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। देखिए क्या है वो 6 डाला की लाइन है ना, सम्यक कारण जान ज्ञान का रज है सोई। सॉरी वो नहीं, क्या है, तीसरे ये तीसरे ढाल का है। 1 मिनट, हाँ वो पंक्ति याद करूं। कि ये 3 तो निश्चय सम्यक चरित्र बोध दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बता दिए तीसरी ढाल में। अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए हेतु नियत को हुई। हाँ बराबर, अब मतलब अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए हेतु नियत को हुई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेतु नियत को हुई।
क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी शब्द क्या आया, श्रद्धा, कारणभूत। मूल शब्द क्या आया है, कारणभूत। अब कारण मतलब क्या होता है, हेतु। वहां शब्द क्या पड़ा है, हेतु पड़ा है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। नियत मतलब निश्चय सम्यक, तो मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का जो हेतु होता है, कारण होता है, उसी को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। बस उसी अपेक्षा से लगाएंगे। जो निश्चय सम्यक तो है वो तो अम, रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप में रुचि सम्यक, लाइन ही भूल रहा हूं मैं। पढ़ दे रही हूँ पूरी। पर द्रव्यन्ते भिन्न हाँ हाँ हाँ, आप में रुचि बहुत सम्यक बढ़िया। पर भला है। द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप वहां बताया। और इसके लिए जो कारणभूत श्रद्धान है उसको व्यवहार सम्यक तो कहा। ठीक है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक और छह डाला की पंक्तियां बराबर कोइंसाइड हो रही है, रिलेट होती जा रही है। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिन्होंने लिखा है, ऐसे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ही के शिष्य ये पंडित दौलत राम जी थे। पट्ट शिष्य मतलब उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं से उन्होंने सीखा है। तो बहुत सारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बहुत सारी बातें छह ढाला में हमें प्राप्त होगी। वो यहाँ सिर्फ वचनात् मतलब थेराटिकल लिखा है, वहां उन्होंने पद्य के रूप में लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक तो है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक तो है। ये हो गया। अभी अभी आगे ऐसे भेद कहाँ है, हाँ हाँ हाँ, देखिए फिर आगे आत्मानुशासन ग्रंथ है, गुणभद्र आचार्य द्वारा लिखित। गुणभद्र आचार्य होने चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक मुझे मालूम है। तो उन्होंने जो आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा है वहां 10 सम्यक्तों की चर्चा की है। कौन से, आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, फिर उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवघाड़ सम्यक्त्व और परमावघाड़ सम्यक्त्व। तो ऐसे कुल 10 प्रकार के भेद भी सम्यक्त्व के बताए जाते हैं। और कुछ भेद बताए क्या, हाँ बताए हैं यहाँ पे। देखिए, तथा सम्यक्त्व के 3 भेद किए हैं, पेज नंबर 343 पे है। तथा सम्यक्त्व के 3 भेद किए हैं, औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो विस्तार किया है वो हमें कर्म के स्वरूप में प्रकरण पढ़ना है। ठीक है, और बस जाते जाते एक लाइन पढ़नी है 343 पे ही। वहां सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। अब ये बात कहाँ से उठाई होगी, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बस वही बात यहाँ बता रहे हैं, वहां सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानो। मतलब तत्वार्थ श्रद्धान, यह जो लक्षण बताया है यह अत्यंत इम्पोर्टेंट लक्षण बताया है, और कहना चाहिए कि यह फाइनल लक्षण है। अगर ये हो गया तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, ये अपना प्रकरण पढ़ के हो चुका है। अभी अपन अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 107, चारित्र किसे कहते हैं? तो बाह्य और आभ्यंतर क्रिया के
निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। अब ये परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली। इसमें दो मुख्य शब्द आ रहे हैं, बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया। इनका जब निरोध होगा तब उसके निरोध पूर्वक होने वाली आत्मा की जो विशेष शुद्धि है उसको चारित्र कह रहे हैं। अभी इनका मतलब ये टर्म्स है क्या, पहले इनको तो समझ ले। तो इसी के लिए अगले कुछ प्रश्नों की चर्चा पंडित जी साहब ने की है। बाह्य क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 108। तो कह रहे हैं हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना और परिग्रह संचय करना आदि को बाह्य क्रिया कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए, कोई इसका संक्षिप्तीकरण करेगा? चलिए मैं ही कहता हूं। ये 5 पापों की जो प्रवृत्ति है, जो हमारे दिखाई देती है रोज के जीवन में, उसको बाह्य क्रिया कहा जा रहा है। और अभ्यंतर क्रिया किसे कह रहे हैं? योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कह रहे हैं। ठीक है। अभी कषाय को थोड़ी देर के लिए अपन मोह कह सकते हैं, कोई ज्यादा हर्जा नहीं है। कषाय ही को अपन थोड़ी देर के लिए मोह कह सकते हैं। तो जब योग और मोह को अभ्यंतर क्रिया कह रहे हैं। ठीक है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, ये अत्यंत उपचार से कह रहा हूं कि कषाय को हम मोह कह रहे हैं। तो जब योग और मोह ये अभ्यंतर क्रिया है, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जीव की अवस्थाएं भी होती है ना, वो योग और मोह के निमित्त से ही होती है। मोह जोग भवा, मतलब ये कौन सा गोमटसर जीवकांड का जो गुणस्थान मार्गणा है उसमें ये शब्द पड़े हैं। मोह जोग भवा मतलब जो गुणस्थानों का विभाजन भी किया है, वो किस हिसाब से किया है? मोह और योग के हिसाब से किया है। पहले से 12वें गुणस्थान तक मोह के हिसाब से विभाजन है, 13वां 14वां गुणस्थान योग के हिसाब से है। अब मोह में भी एक दर्शन मोह के हिसाब से है, एक चारित्र मोह के हिसाब से है। तो पहले से चौथा गुणस्थान तक जो विभाजन है, वहां दर्शन मोह की अपेक्षा लगाई जाती है। और 5वें से 12वें गुणस्थान तक जो विभाजन किया जाता है, एक मिनट, हाँ, पहले से 12वें गुणस्थान 5वें से 12वें तक चारित्र मोह की अपेक्षा से विभाजन किया गया है। अभी हम दर्शन मोह मतलब जो सम्यक दर्शन है उसकी अपेक्षा से तो चर्चा कर चुके। अभी चारित्र गुण की अपेक्षा हमें चर्चा करनी है। ठीक है। वैसे चारित्र को ही संयम भी कहा जाता है। ठीक है। चारित्र का ही दूसरा नाम क्या है? संयम कहिए, विरति कहिए, ये एकार्थवाची है। और अगर अच्छा देखिए, हमने जो अभी कहा कि पहले से चौथे गुणस्थान का विभाजन दर्शन मोह की अपेक्षा है, तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, चौथे गुणस्थान में चारित्र है या नहीं? तो कहेंगे वहां अचारित्र है। देखिए, वहां संयम तो प्रकट हुआ नहीं है, परंतु मिथ्यात्व का भी अभाव है, और इसलिए गुणस्थान का भी नाम क्या दिया है? अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक तो गुणस्थान। अभी अविरत मतलब क्या होता है? विरति, संयम, चारित्र। जब जहां सम्यक तो है, परंतु कोई भी विरति नहीं पाई जा रही है, संयम नहीं पाया जा रहा है, तो उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब 5वें गुणस्थान में क्या कहा है?
देश विरत सम्यक्त्वी, मतलब किसी अनुपात में। कोई प्रश्न है? हाँ जी भैया जी, ये स्वरूपाचरण चारित्र जो चौथे गुण स्थान में कहा गया वो किस अपेक्षा से है? हाँ जी, उसकी भी चर्चा करनी है हमें। मैं पहले ये प्रकरण पूरा करूं, फिर उसकी भी चर्चा करनी है स्वरूपाचरण चारित्र की। देखिए, तो क्या कह रहा था, पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र कहा गया है। अब ये आगे के जो यहाँ चारित्र के भेद कितने हैं उसमें सारी चर्चा आ गई है। मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं, मतलब फिर आगे के प्रश्नों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, पांचवें गुण स्थान में संयमा संयम या देश संयम ऐसा कहा जाता है। वहां देश चारित्र ऐसा चारित्र पाया जाता है। आंशिक विशुद्धि, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भय प्रतिमाता का नाम, वो अलग बात है, पर मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, संयम अंश जग्यो जहां, मतलब संयम का मेन वर्ड अंश जग्यो जहां, पूर्ण रूप से संयम प्रकट नहीं हुआ है, परंतु कुछ मात्रा में संयम जरूर प्रकट हुआ है। ठीक है, अब कितने रूप में प्रकट हुआ है, तो कहते हैं कि 12 अविरतियां होती है, उनमें से 13 अविरति का पालन इस जीव के द्वारा हो रहा है। 13 अविरति मतलब कहना चाहिए कि 13 हिंसा का त्याग हो गया है। बाकी जो शेष 5 इंद्रिय संबंधी अविरति और 5 स्थावर संबंधी अविरति और 6 इंद्रियों संबंधी अविरति है। ऐसी कुल 11 अविरतियां उस जीव के अभी भी विद्यमान है, सिर्फ एक अविरति का त्याग हुआ है। तो इस हिसाब से कुछ हिस्सा में संयम है, कुछ हिस्से में संयम नहीं है। ऐसा देश संयम या देश चारित्र पंचम गुण स्थान में पाया जाता है। अब आगे के गुण स्थान मतलब मुनि अवस्था में सकल चारित्र पाया जाता है। सकल चारित्र मतलब महाव्रतों का पालन। 5वें गुण स्थान में अणुव्रत था, 6वें गुण स्थान में महाव्रत है। महाव्रत मतलब जो 5 पापों का पूर्ण त्याग है, सकल त्याग है, संपूर्ण रूप से त्याग दिया गया है, वहां महाव्रत कहे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट है यथाख्यात चारित्र, मतलब जहां पर कषायों का पूर्ण अभाव हो गया है, कषाय कहिए या अभी मोह भी कह लीजिए, तो जहां मोह का या कषाय का अभाव हो जाता है, ऐसे 11वें 12वें गुण स्थान में, और लगाना है तो 13वें 14वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। क्यों? अरे कषाय या कहिए मोह कहिए, उसका तो अभाव हो ही गया है। अभी मोह का कुछ अंश या कषाय का कुछ अंश बचा ही नहीं है। जो कुछ बचा था सूक्ष्म लोभ, वो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक बचा था। उसके बाद तो मोह पूरा का पूरा अभाव स्वरूप हो गया है, उपशमित हो गया, क्षय हो गया, वो अलग बात है, पर अभाव है ना उसका। तो 11 से 14वें गुण स्थान तक मोह नहीं होने के कारण, कषाय नहीं होने के कारण यथाख्यात चारित्र कहा है। और एक बात, जो सिद्धों का चारित्र कहा गया है वहां परम यथाख्यात चारित्र कहा गया है। वो किस अपेक्षा से? संपूर्ण गुणों का विकास होने से तथा समस्त कर्मों का क्षय होने से वहां उनके परम यथाख्यात चारित्र कह दिया है। ठीक है, अभी आप चाहें तो एक चार्ट बनाइए। पहले ऊपर लिखना है चारित्र, उसके 2 ब्रांचिंग करेंगे, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, उसी को हम स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना है चौथा गुणस्थान। दूसरा जो ब्रांचिंग होगा वो संयमाचरण चारित्र होगा। एक है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, दूसरा है संयमाचरण चारित्र। फिर संयमाचरण के हम फिर से 2 भेद करने वाले हैं, देश संयमाचरण, सकल संयमाचरण। सकल संयमाचरण के फिर 2 भेद करने हैं, एक सकल चारित्र, एक यथाख्यात चारित्र। तो ऐसे कुल मिला के अपने चारित्रों के भेद होते हैं। गुणस्थान की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। भैया जी एक बार फिर से बोलिए, संयम
चारित्र, एक देश संयम, सकल संयम। हाँ। और सकल संयम के आपने क्या भेद बोले? सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ठीक है। तो गुणस्थान की तो चर्चा हो गई है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र या स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान में होता है। देश संयमाचरण चारित्र पांचवें गुणस्थान में होता है। सकल चारित्र जो है वो छठवें से 10वें गुणस्थान तक होता है और यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें गुणस्थान तक होता है। और सिद्धों की बात कर चुके हैं, वहां परम यथाख्यात चारित्र कहा है। ठीक है, अभी अपन को आना है सम्यक्त्वाचरण चारित्र के ऊपर। तो उसके लिए अपन प्रश्न क्रमांक 113 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? शुद्धात्मानुभव से अविनाभावी विशेष चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। देखिए अब क्या हमने अभी क्या कहा, चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है और गुणस्थान का वैसे नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व, मतलब अचारित्र जहां पाया जाता है ऐसा सम्यक्त्व, वो चौथा गुणस्थान। अभी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लग रही हैं। एक स्थान पर एक अपेक्षा कह रही है कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र पाया जा रहा है और एक अपेक्षा कह रही है कि वहां अचारित्र है, कोई चारित्र ही नहीं है। तो दोनों में संधि कैसे बैठा है? क्या दोनों परस्पर विरोधक है? नहीं, ये समझना कि ये सिर्फ अपेक्षा भेद है। कहीं पर आपको प्रकरण मिलेगा कि चौथे से ही मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। जैसे तत्वा सूत्र का पहला ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता कह दिया। मोक्ष मार्ग सम्यक तो प्राप्त हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। आपके फिर ज्ञान चारित्र की क्यों फिक्र करते हो? आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है, उसकी कोई चिंता मत करना। एक अपेक्षा तो ये है, कहेंगे कि चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग शुरू होगा, चारित्र भी वहां पाया जाएगा, स्वरूपाचरण चारित्र। क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध आत्मा का अनुभव पाया जाए। देखिए शब्द है वहां के प्रवेशिका में, शुद्धात्मानुभव से। क्या मूल शब्द आया है? शुद्धात्मानुभवन। ठीक है। और एक अपेक्षा कह रही है कि चौथे में कोई चारित्र नहीं है, चारित्र का अंश भी नहीं है। अगर चारित्र का अंश होता तो वो पांचवा गुणस्थान होता, संयमा संयम कहा जाता। तो ये कौन सी अपेक्षा है? तो ये समझना कि ये चरणानुयोग की शैली कही जा रही है। किसी अपेक्षा से चरणानुयोग की शैली है। वहां कहेंगे जहां पर तुम्हारा संयम दिखेगा, जहां पर बाह्य क्रिया में तुम्हारा संयम दिखेगा, बाह्य विषयों से तुम्हारी आंशिक रूप से क्यों ना हो निवृत्ति दिखेगी, संयम असंयम भी क्यों ना हो, वहीं हम कहेंगे कि चारित्र है। और वैसे देखा जाए तो मूल रूप से वहां पर भी सकल चारित्र को ही चारित्र कहा गया है। वहां छठवें गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग कहेंगे। क्यों? पूर्ण रूप से चारित्र वही छठवें गुणस्थान मुनि अवस्था में ही कहा गया है। तो बस ये समझना कि अपेक्षा भेद है। कहीं कहेंगे कि चौथे से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, वहां पर भी चारित्र है। तो बस इतना समझना कि वहां स्वरूपाचरण चारित्र है, शुद्ध आत्मा का अनुभवन है। ये एक अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा, जहां पर बाह्य विषयों से निवृत्ति दिखाई देगी वहीं पर चारित्र कहेंगे, अन्य कहीं पर हम चारित्र नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये भी हमारी दूसरी अपेक्षा है, जहां पर पांचवें या छठे गुण स्थान से चारित्र या मोक्ष मार्ग शुरू होना कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आएगी सर जी। ओके। प्रश्न है कोई? नहीं, प्रश्न नहीं आ रहा है वैसे तो समझ। मेरा ही प्रश्न था कि जैसे चौथे गुणस्थान में एक टुकड़ी कषाय का भाग हुआ है, हाँ, उतनी कषाय के रूप से चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। हाँ तो वही कह रहे हैं ना। देखिए एक कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक
जो विशुद्धि हुई है, जो हमारी विशुद्धि कहने की अपेक्षा शुद्धि हुई है, आत्मिक शुद्धि बढ़ी है, उसको चारित्र कह, उसी को तो फिर स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं, क्योंकि वहां शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ है, तभी तो जाकर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है उसी का उसका अभाव हुआ है। ऐसे थोड़ी ना शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ नहीं और अपने आप अनंतानुबंधी चली गई, ऐसा नहीं होगा। आनंद आत्मानुभवन होगा। देखिए वही तो मैं बार बार एक ही शब्द पे फोकस करा रहा हूँ, शुद्धात्मानुभवन। उसी से उसका इफेक्ट क्या होगा, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। उसके इफेक्ट में क्या होगा, चौथा गुणस्थान प्रकट होगा, जिसे हम स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। अध्यात्म की अपेक्षा है, ये समझना। अध्यात्म में कहेंगे चौथा गुणस्थान प्राप्त हो गया, मतलब सम्यक तो प्रकट हो गया, आपका चारित्र भी शुरू हो गया, आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। परंतु ये आगम की शैली है कि वहां बाह्य क्रियाओं से निवृत्ति जब तक नहीं दिखती है तब तक वो संयम नहीं कहता है। तो उस अपेक्षा में अनंतानुबंधी कषाय का जो अभाव हुआ है, उतने अनुपात में हम स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी, ये इसका पूरा अर्थ ये निकालें कि शुद्ध आत्मानुभव से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। हाँ। व्यवहार सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। अगर अब मोक्ष मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन के बाद ही बनेगा, नहीं जाएगा। आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। अब आ रही है भैया जी? हाँ जी, आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ भैया जी कि जैसे शुद्धात्मानुभव तो निश्चय सम्यक दर्शन में ही आएगा। हाँ। तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है फिर वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं हुआ, क्योंकि शुद्ध आत्मानुभव के बाद ही कषाय का भाव हो रहा है। अच्छा, आपको ऐसा कहना है। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग में किस रूप से कार्यकारी है या नहीं है, ये जानना है मेरे को। अच्छा देखिए, व्यवहार सम्यक्त्व एक ही काम करता है, निश्चय सम्यक्त्व का वो हेतु है, साधक है, बस इतना काम करता है। हमने कुछ दिनों पहले एक प्रकरण देखा था कैटलिस्ट का, धर्म द्रव्य के प्रकरण में देखा था कि जो जीव चल रहा है, जीव पुद्गल चल रहे हैं, स्वयं चल रहे हैं, उनको चलने में निमित्त होता है। उसके लिए हमने कैटलिस्ट का उदाहरण देखा था, बस वही उदाहरण यहाँ लगाना है। देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन तो यही है। सम्यक्त्व की निश्चय से प्राप्ति कैसे होगी, आत्मश्रद्धान से होगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। परंतु जो व्यवहार सम्यक्त्व कह रहे हैं वो निश्चय सम्यक्त्व में साधक है। साधक है मतलब उसका हेतु है, ठीक है। अब आ गया भैया जी, आ गया ध्यान में आपको, मतलब साधक है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब सीढ़ी वो है और उसका मतलब मंजिल वो है निश्चय सम्यक दर्शन, मतलब व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति। बराबर। सिर्फ व्यवहार सम्यक्त्व से निश्चय सम्यक्त्व नहीं होगा, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन जब होगा तब वहां व्यवहार सम्यक्त्व मतलब देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वो अवश्य पाया जाएगा, क्योंकि वो साधक है, एक हेतु रूप से काम करता है। ठीक है। एक बात और पूछनी थी भैया जी कि निश्चय सम्यक दर्शन में आत्मानुभव जो कहा है वो पूरा का पूरा आत्मा का अनुभव ही होगा जीव को, या सिर्फ श्रद्धान से भी निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा? कि शरीर और आत्मा को हमने भिन्न मान लिया, हाँ। तो वो निश्चय सम्यक दर्शन माना जाएगा, या पूरा हम ध्यान में बैठे, ध्यान में लीन हुए और आत्मा को हमने साक्षात दर्शन किया, आत्मा का मतलब जो अरूपी आत्मा है उसको हमने अनुभव किया, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा? दोनों बातें एक ही है ना। अनुभव किया मतलब किस प्रकार अनुभव किया, मैं आत्मा हूँ इस रूप तो अनुभव किया, तो दोनों बातें एक ही है, मतलब उसी रूप तो श्रद्धान हुआ है, तो दोनों बातें एक ही कहेंगे ना। मतलब ध्यान निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ध्यान अवस्था जरूरी है? हाँ, मतलब वो देखिए, उसके लिए प्रॉपर सामायिक की अवस्था में बैठना, ये सभी क्रियाएं आवश्यक है। हाँ, वो आवश्यक है, उतना आवश्यक है। ठीक है भैया। परंतु आपका जो प्रश्न है, जितना मैं समझ पाया कि
अनुभवन मतलब आपका यही प्रश्न है ना कि आत्मा का अनुभवन ये कुछ अलग चीज होगी और आत्मा का श्रद्धान ये कुछ अलग चीज होगी, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ जी भैया जी। देखिए, आत्मा का जो स्वरूप अनुभवन है वही तो उसका स्वरूप श्रद्धान है। ठीक है, तो ये कुछ अलग बातें नहीं है, ये कोइंसिडेंट है, ये एक ही बातें आएंगी। ठीक है भैया। ओके, चलिए तो आज के लिए रुक जाते हैं। कल अपन अगली कक्षा में अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज उतना विस्तार में अपन नहीं बढ़ पाए हैं। सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र की अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर पाए हैं, और कुछ विषय प्रस्तुत हो सकता है तो उसकी जरूर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में अपन आगे के चारित्र के विषय को बढ़ाएंगे। कोई अन्य प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। अभी नहीं है भैया जी। ओके ओके, चलिए तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं।